नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम एक नया वीडियो में एक नए टॉपिक्स कुछ जानने वाले हैं। ग्रेविटेशन जो हमारा चैप्टर है उसके रिलेटेड जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम छोटा सा जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में, जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हल्का सा ग्लिम्स ले लेते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको इससे पहले इसके बारे में ग्रेविटेशन चैप्टर के मैंने आपको 3 वीडियो बना के अपलोड किए थे, जिसमें से पहले में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे में मैंने थोड़ा ग्रेविटेशन के बारे में समझाया था और तीसरे में मैंने फ्री फॉल वगैरह समझाया। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इन डेप्थ में मैं ज़्यादा टाइम लेकर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है स्टार्टिंग से भी, तब भी आप इसको आराम से आप इस मामले में मतलब अपने पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन के लिए आप उस चैप्टर में प्रो बन जाएं उस टॉपिक में। तो इसीलिए आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा जो आज का टॉपिक है, हम यूनिवर्सल ये सब पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर आ जाते हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है? बेसिकली सबसे पहले तो एक्सेलरेशन बताओ क्या होता है। आप लिख के बताएंगे मेरे को एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी होती है हमारी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हो गया। इसका मतलब है जैसे कि आप कार चलाते हैं, तो आप कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो चलाते नहीं है। आप कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। कब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आप धीमे चलाते हैं, ब्रेक पेडल ज़्यादा मारते हैं आप। लेकिन उसके बाद जब हाईवे पे चलाते हैं, आप जब खाली रोड होती है तो आप तेज़ चलाते हैं थोड़ा, या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब तेज़ और धीमा धीमा और तेज़, जैसे मान लो मैं अपनी सिटी के अंदर में चलाता हूँ अपनी रोड्स में गली की 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन वही मैं थोड़ा सा अगर नॉर्मल में चला जाऊँ तब मैं 20-25 भी चला देता हूँ। तो ये जो मेरा डिफरेंस आ रहा है 10 से लेकर 20 तक, 5 से लेकर 25 तक, ये जो भी मेरा डिफरेंस है वो बेसिकली क्या बता रहा है? मेरी चेंज इन वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। अब ये तो बात हो गई एक्सेलरेशन की। अब ग्रेविटी के टर्म्स में इसका क्या लेना देना है वो समझिए। जैसे कि जो भी चीज़ हम फील करते हैं ना, हम बोलते हैं हम ग्रेविटी फील कर रहे हैं, तो वो ग्रेविटी ना ग्रेविटेशन होती है, ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है, ना कुछ होती है। वो बेसिकली हमारी ये ग्रेविटी होती है। और ये दोनों टर्म अलग अलग होते हैं, इसको याद रखना। क्या लिख रहा हूँ मैं? हमारे 2 टर्म्स होते हैं, ग्रेविटी और एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये दोनों टर्म्स अलग अलग होते हैं, इनके बारे में आगे बताऊंगा। पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या बात कर रहे हैं हम इसके बारे में। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला कैसे, आया कहाँ से, क्या हुआ? तो जब भी कोई बॉडी अर्थ की साइड फ्री फॉल कर रही होती है टुवर्ड्स द अर्थ, तो बेसिकली होता क्या है कि वो अपने आप में एक्सेलरेशन फील करती है। जब आप ऊपर से गिरे तो आप अपनी इनिशियल में आप ज़ीरो थे, अब मान लो आप प्लेन के अंदर थे, आप वहाँ पर कोई भी प्लेन है आप उसके अंदर थे। वहाँ से पैराशूट लेके अपना बिना पैराशूट के जो भी आपका हाल था उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से कूदे। तो कूदे तो क्या हुआ, बेसिकली आप वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हुए और चलते 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 आपकी लगातार स्पीड बढ़ती जा रही, लगातार स्पीड बढ़ती जा रही। और बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वैसे अलग कॉन्सेप्ट भी आता है रेन वाटर में, टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद रेन ड्रॉपलेट एक टाइम के बाद बढ़ती नहीं है। अगर वो हमेशा बढ़ती रहती तो छेद करके अंदर चली जाती। लेकिन आपकी जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ती जाती है, और वहाँ से आगे फिर आप ज़मीन पर आते हैं। तो वो जो अंडर द ग्रेविटी मोशन हो रहा है वही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। जो आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जो आप कूदे वहाँ से, तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। अब ग्रेविटी बेसिकली क्या होती है? ग्रेविटेशनल ए के ही प्रोपोर्शनल होती है, यानी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी। अब यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है हमारी कि ये निकला कहाँ से, ये टर्म आया कहाँ से, जी का जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर आया कहाँ से? तो बेसिकली सबसे आसान तरीका बताया था मैंने आपको। एफ इज इक्वल्स टू कितना होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैंने सब निकाल लिया इसके बाद, लेकिन मेरे को पता है फोर्स इक्वल टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये हम बताते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसके टर्म्स में लेंगे तो हम ये एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेंगे, क्योंकि दोनों है तो ही एक्सेलरेशन ही, दोनों एक्सेलरेशन ही है, क्योंकि इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। तो इसीलिए दोनों एक्सेलरेशन ही लेकर चला जाता है। अब यहाँ से क्या बात निकल कर आती है, अगर आप देखें तो m से m कैंसिल हो गया। अब जो बचा हमारा बाकी का, तो बेसिकली यही बचा हमारा कि हमारा यहाँ पर निकल कर आया g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब जो यहाँ पर टर्म्स बचे हैं ना वो क्या है, आप जानने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा आंसर इसका निकल कर आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेसिक कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है। अब ये आया कहाँ से?
बेसिकली आया यहाँ से कि हम लोगों ने यहाँ पर जी की वैल्यू तो पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख दी। जो ये है ना हमारी, ये क्या है, अर्थ की रेडियस है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, तो ये अर्थ की रेडियस हो गई है हमारी। इसके बाद हमारा जो एम है, ये भी बेसिकली एम ही है। यहाँ पर जो एम है वो बेसिकली मास ऑफ द अर्थ है। इन सब की हमें वैल्यूज़ पता होती हैं। इसकी शायद 6400 किलोमीटर, शायद नहीं, हाँ 6400 किलोमीटर होती है। इसकी 6.67 10⁻11 होती है। इसके बाद यहाँ पे इसकी भी कुछ होती है, कोई अभी याद नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग करके निकालते हैं। और यहाँ से भी आप निकालेंगे तब भी आपकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी, अगर सबकी काट के अलग अलग निकालेंगे तो। और नहीं तो हमें एक्सेलरेशन की वैसे ही पता है तो वैसे भी रख सकते हैं। देख सकते हैं आप, इन्होंने भी यही किया है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ रेडियस लेके चले हैं ये। चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, देखो यहाँ पर बेसिकली कुछ चार यहाँ पर चीज़ें बनती हैं, आप ये समझने की कोशिश करिएगा। जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा डिस्टेंस हम अर्थ की सेंटर से लेते हैं ना। तो अगर अर्थ का सेंटर, अब हमारा अर्थ तो स्फेरिकल तो है नहीं। देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि मैंने आपसे ये कहा कि ये जो जी आ रही है बेसिकली क्या हो गया, अर्थ का रेडियस। लेकिन रेडियस अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारी अर्थ जो होती है वो थोड़ी थोड़ी अंडाकार शेप की होती है, यानी ओवल शेप की होती है। वैसे एलिप्सॉइड बोलते हैं उसे, लेकिन ये आप इतना समझ सकते हैं कि इस टाइप की होती है लगभग कुछ ना कुछ। अब आप देखेंगे कि आपको ये डिस्टेंस थोड़ी सी कम मिलेगी देखने को, या थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। और आपको इस डायग्राम में भी यही दिख रहा है, और रियल में भी यही होता है। हम बेसिकली अपनी लैंग्वेज को और अपने क्वेश्चंस को और स्टडी को आसान बनाने के लिए हम बोल देते हैं कि अर्थ स्फेरिकल है, लेकिन अर्थ स्फेरिकल नहीं होती है, वो ओवल होती है। और अगर तुम्हें और अच्छी भाषा बोलनी है तो उसे हम बोलते हैं एलिप्सॉइड। तो वैसा लेके चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चल गई। वैल्यू ऑफ जी में वेरिएशन क्यों आता है, क्योंकि अर्थ की रेडियस हर जगह अलग है। ये चीज़ क्या निकल कर आ रही है, ये हमारी इक्वेटर होता है और ये हमारे पोल होते हैं। ये ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल, यहाँ पे होता है साउथ पोल। तो यहाँ से हमारी अलग अलग चीज़ें निकल कर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडियस चेंज हुई, उसके कारण वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब आप ये देखिए, यहाँ पर पोल पे बेसिकली क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गई, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, यानी कि लेस। अब आप ये देखेंगे कि लैटिट्यूड वगैरह पे तो आप ये समझ सकते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया पोल पर यहाँ पर हमारी निकल कर आ गए। अब इसके बाद हम इक्वेटर पर, अब इक्वेटर पे क्या आएगी, इक्वेटर पे हमारा कम हो जाएगी थोड़ी सी। तो मतलब अगर डिनोमीटर यहाँ पर कम होगी, डिनोमीटर की वैल्यू, तो बेसिक सी बात है जी बड़ी आएगी। तो यहाँ से आप दो चीज़ें लिख सकते हैं। पहली क्या, कि इक्वेटर पे हमारी जी की वैल्यू जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जी की वैल्यू प्लस चली जाती है, और वही हमारी पोल पर कम हो जाती है। तो ऐसे करके यहाँ पर लेके चलते हैं हम, अगर इसकी लैंग्वेज में बात करें। और यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है, हाइट और डिस्टेंस, हाइट और डेप्थ। ये मैंने आपके जो पहले दो पॉइंट है यही कवर कराया, और ये फॉर्मूला है इसका याद रख सकते हैं आप। इक्वेटर के लिए ये होता है, पोल के लिए ये होता है। अब इक्वेटर में आप देखें जी की में से कुछ ना कुछ माइनस किया जा रहा है, आर ई ओमेगा स्क्वायर, तो कुछ ना कुछ तो घटेगा ना इससे। अगर पॉइंट में भी घटा, कुछ भी घटा 9.8 से, तो 9.8 से कम ही आएगा, और यहाँ तो 9.8 ही रहेगा पोल पर। तो ये चीज़ हमारी रहती है। इसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ निकल कर आती है, वैल्यू ऑफ जी एट हाइट। अब हाइट और डेप्थ का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब सोचो कि मैं अर्थ के सरफेस पर हूँ, ये सारी चीज़ें अर्थ के सरफेस से दी जाती हैं। आप ग्रेविटी क्या फील कर रहे हैं, आपको ग्रेविटी कैसे फ़र्क कर रही है, ये सारी चीज़ें हम अर्थ के क्रस्ट और अर्थ के मतलब बेसिकली जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से लेके चलते हैं इसको। लेकिन अगर हम एल्टीट्यूड्स पर जाएंगे, अगर हम किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे हम, तो हमारे साथ क्या मिलेगा देखने को, कि हमको जी की वैल्यू में वेरिएशन आएगा। अगर मैं धरती खोद के अंदर चला जाऊं तो मेरे को जी की वैल्यू में वेरिएशन आएगा। अर्थ का रेडियस कितना बताया मैंने आपको, 6400, यानी कि 6.4 किलोमीटर अप्रोक्स, 6.4। अगर मैं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर चला जाऊँगा अर्थ के, तब मेरे को जी की वैल्यू में चेंज देखने को मिलेगा। और क्या चेंज मिलेगा जी हम आगे पढ़ेंगे। और हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है, अगर हम बिल्कुल सेंटर पे पहुँच गए, बिल्कुल सेंटर पे आ गए हम, तो वहाँ पर हमारी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये आप याद रखेंगे, बस यही अंतर होता है थोड़ा सा। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी बिलो द अर्थ जाते हैं ना डिक्रीज़ होता है, यहाँ पर डिक्रीज़ बोला जा रहा है, अबव द अर्थ जाएंगे तो इंक्रीज़ होता है, ऐसा करके होता है। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज़ होता है, दोनों जगह ही डिक्रीज़ हो रही है हमारी, कुछ ना कुछ घट ही रहा है क्योंकि हमारा। अब आप ये देखिए कि हमारी जो हाइट होगी वो
अगर इसकी रेडियस के बराबर हो जाए तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, अब यहाँ से देख सकते हैं हाइट और आर ई की वैल्यू बराबर हो जाए तो जी की वैल्यू हो जाती है। तो ये हमारी क्या हुई डेप्थ में, मतलब आर ई लिख दिया हमने, हम अपनी हाइट जो हम डेप्थ में लेके चल रहे थे वो हमने कितनी मान ली, हम बिल्कुल नीचे चले गए, बिल्कुल रेडियस पे चले गए हमने, वो भी 6400 नीचे भी 6400, तो हमारा जीरो निकल कर आ गया। अब समझ में आया कोई जीरो क्यों आया। अगर हाइट की बात की जाए तो हाइट में मैंने क्या लिखा 1 - 2h/r। अब यहाँ पे जो भी हो जाए कुछ ना कुछ तो इसमें बढ़ेगा ही ना, तो इसी कारण यहाँ पर हमें ऐसा करके चेंज देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप थम्स अप करके मेरे को बताएं और मेरे को आगे बताएं कि मुझे आपके लिए कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं अपने हिसाब से वीडियोस क्रिएट करता हूँ, लेकिन अगर आपको अपना इनपुट देना है तो आप वो भी बता सकते हैं मेरे को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाते जाते मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि हमारा ऑनलाइन कोर्स आ चुका है। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या तो आप मेरे को वहाँ पर इंस्टाग्राम से मेरे को रिक्वेस्ट भेज के आप मेरे को कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो मैं हर जगह से अवेलेबल हूँ बस। और टेलीग्राम पर भी है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ से ऐसे करके हम निकाल सकते हैं सारी चीज़ों को, आप देख लीजिएगा कैसे आपको करना है इसको। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।